जब दिल ही टूट गया हम जी के। इस गाने को बने कई दशक भले ही गुजर गए हों, लेकिन यकीनन आज भी अक्सर दर्द में डूबे प्रेमी तन्हाई में इस गाने को गुनगुनाकर मन हल्का कर ही लेते हैं। हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट। दोस्तों, क्या आप मानेंगे कि इस गाने को गाने वाला कभी एक सेल्समैन हुआ करता था, जो बाद में जाकर गायक बना। गायक ही नहीं, बल्कि अभिनेता के रूप में हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार का दर्जा हासिल किया। आपको ये जानकर हैरत होगी कि उनकी अद्वितीय प्रतिभा के कारण ही मुकेश, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जैसे बड़े गायकों ने भी उनको अपना आदर्श माना, और जिनके व्यक्तित्व पर सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर मर मिटी थी और उनसे शादी करने की इच्छा रखती थी। मगर कहते हैं ना, जो नायाब होता है उसे अगर कोई बुरी लत लग जाए तो फिर कुछ बचता नहीं, यहाँ तक कि जीवन भी दांव पर लग जाता है। और एक बुरी लत के कारण फिल्म जगत के उस महानायक का दुखद अंत हुआ, जिसकी प्रसिद्धि 7 समंदर पार तक थी। हम थी ये मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रविंद्र और आप देख रहे हैं फ्लैशबैक मोमेंट्स। आज के एपिसोड में हम हिंदी सिनेमा के उस अनमोल रत्न को याद करने जा रहे हैं, जिन्होंने भारतीय फिल्म जगत में अपनी अमिट छाप छोड़कर मात्र 42 साल की अल्पायु में ही दुनिया को अलविदा कह दिया था। सुख के दिन थे, एक सपन था। जिनकी अदाकारी का हर कोई दीवाना था और गायकी ऐसी कि हिंदी सिनेमा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जीते जी लेजेंड कलाकार बन जाने वाले कोई और नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार गायक कुंदन लाल सहगल थे, जिन्हें लोग KL सहगल के नाम से जानते थे। बालम आए बसो मोरे मन में। अपने नाम की तरह ही भारतीय फिल्म जगत में अपनी गायकी और अभिनय की चमक से लोगों को सम्मोहित कर देने वाले कुंदन लाल सहगल का जन्म जम्मू रियासत के तहसीलदार अमरचंद सहगल के घर नवा शहर में 11 अप्रैल 1904 को हुआ। उनकी माता का नाम केसरबाई सहगल था, जो स्थानीय मंदिरों और धार्मिक सभाओं में भजन गाने के लिए विख्यात थीं। बालक कुंदन को लेकर बचपन में ही भविष्यवाणी हुई थी कि वो सुरीले संस्कार लेकर पैदा हुआ है और एक दिन बड़ा गायक बनेगा। कुंदन का बचपन जंगल में चिड़िया की चहचहाहट, गडरियों के लोकगीत, मजार पर सूफी गीत और घर में भजन सुनते बीता। यहीं से संगीत उनमें रच बस गया। बड़े होने लगे तो माँ के गाए भजनों को हूबहू वैसे ही गाकर सुनाने लगे। वो रोज सुबह उठकर हारमोनियम लेकर बालकनी में बैठ जाते थे भजन गाने। उठो सोने वालों सहर हो गई, उठो रात सारी बसर हो गई। उन दिनों औपचारिक संगीत शिक्षा आसानी से प्राप्त नहीं होती थी। बाधाओं के बावजूद युवा सहगल संगीत सीखने के लिए जो कुछ भी कर सकते थे कर रहे थे। शुरुआत स्थानीय रामलीलाओं में गायन और अभिनय से हुई। उन्होंने एक सूफी संत की दरगाह पर भी समय बिताया और भजन गाए। कहा तो यहाँ तक जाता है कि वो ठुमरी सीखने चुपके से एक तवायफ के कोठे पर भी जाते थे। हालांकि कुंदन समृद्ध परिवार से थे, लेकिन हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करते वक्त ही रोजगार पाने का दबाव उन पर हावी होने लगा था। पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ समय तक रेलवे में टाइम कीपर की नौकरी की। बाद में उन्होंने रेमिंगटन टाइपराइटर कंपनी में सेल्समैन के रूप में काम किया। इस नौकरी में उन्हें कई इलाकों में जाने का अवसर मिला। ऐसे ही एक यात्रा के दौरान लाहौर के अनारकली बाजार में उनकी मुलाकात मेहरचंद जैन से हुई। मेहरचंद कुंदन लाल के दोस्त बन गए और उन्हें कलकत्ता ले गए। कलकत्ता में सहगल का जीवन संगीत में डूबा हुआ था। ऐसा नहीं कि सहगल बड़ी आसानी से स्टारडम पा गए थे। सुपरस्टार या रॉकस्टार बनने से पहले उन्हें भी कठिनाइयों भरे दिन देखने पड़े थे। कलकत्ता में उन्होंने कुछ समय साड़ियों के सेल्समैन के तौर पर काम किया और एक होटल में बतौर मैनेजर भी नौकरी की, लेकिन उनकी रुचि संगीत के क्षेत्र में थी। वो अक्सर महफिलों में हिस्सा लेते थे। इन्हीं महफिलों मुशायरों से दोबारा जन्म लिए सहगल पर संगीत निर्देशक हरीश चंद्र बाली की नजर पड़ी।
जिनकी धुनों पर सहगल की आवाज में इंडियन ग्रामोफोन कंपनी ने गाने रिकॉर्ड किए, जो उस दौरान देश भर में मशहूर हुए। बाली ने ही उन्हें कोलकाता के फिल्म निर्देशक R.C. बोराल से मिलाया। बोराल उन्हें कोलकाता के B.N. सरकार के स्टूडियो न्यू थिएटर में ले गए। स्टूडियो के साथ सहगल का 200 रुपए महीने का अनुबंध हुआ और बड़े पर्दे का सितारा तैयार होने लगा। यहाँ तक पहुँचने में सहगल को करीब 13-14 साल लग गए, लेकिन यहाँ से उनकी फिल्म यात्रा शुरू हुई। 16 जनवरी 1932 को फिल्मों में उनकी एंट्री हुई। फिल्म थी मोहब्बत के आंसू। इस फिल्म में वो हीरो भी थे और इसके गाने भी गाए थे। फिल्म कुछ खास नहीं चली, पर इसी की बदौलत उन्हें 4 फिल्में और मिली। 1932 में आई जिंदा लाश, 1933 में रिलीज हुई यहूदी की लड़की, कारवां हयात और रूपलेखा। इनमें 2 में उन्होंने भजन गाए थे, 2 में एक्टिंग की। उसी साल आई फिल्म पूर्ण भगत में उनके भजन बहुत लोकप्रिय हुए, लेकिन उनके अभिनेता करियर के तीसरे साल यानी 1934 में आई फिल्म चंडीदास के बाद उन्हें पलटकर नहीं देखना पड़ा। अगले साल यानी 1935 में आई एक और फिल्म, जिसके जरिए एक सुपरस्टार के तौर पर उनका उदय हुआ। फिल्म थी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के फेमस नॉवल पर बनी देवदास। और फिल्म कैसी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि जब जब इस नॉवल पर फिल्में बनी तो उसके किरदार ने सहगल जैसा ही अभिनय करने का प्रयास किया, फिर चाहे वो दिलीप कुमार हो या आज के दौर के शाहरुख खान। उनकी लोकप्रियता का पैमाना यही रहा कि उन्होंने सहगल साहब को किस हद तक अपने अभिनय में उतारा। दुख के अब दिन बीतत नाही। 15 साल के अपने छोटे से करियर में कुंदनलाल सहगल ने 36 फिल्मों में काम किया, जिनमें 28 हिंदी, 7 बंगाली और 1 तमिल भी थी। गायक के रूप में इन्होंने 110 हिंदी, 20 बंगाली और 2 तमिल गाने गाए। अभिनेता के रूप में सहगल की दीदी और साथी, जो बंगाली में थी, वहीं हिंदी की प्रेसिडेंट और स्ट्रीट सिंगर जैसी बड़ी फिल्में थी। स्ट्रीट सिंगर ही वो फिल्म थी जिसमें कुंदनलाल सहगल ने गायक के रूप में अपनी पहचान बनाई, जिसकी बदौलत वो इंडस्ट्री पर छा गए। अपना जो है उसे समझ लो, वो भी नहीं हमारा। लेकिन वक्त के साथ सहगल ने अगर थोड़ा अपने में बदलाव किया होता तो शायद भारतीय सिनेमा उनकी विलक्षण प्रतिभा से और लाभान्वित हुआ होता। कहते हैं कि के.एल. सहगल बिना शराब पिए नहीं गाते थे। यही नहीं, अपनी आवाज की चिंता किए बगैर वह अचार, पकौड़े और छनी तली चीजें भी खा लेते थे। सिगरेट के भी जबरदस्त शौकीन थे। खैर, तमाम लापरवाह रवैये से इतर उनका एक रूप मददगार के तौर पे भी था। लोगों की सहायता करने में उनके स्वभाव के किस्से आज भी मशहूर हैं। कहते हैं कि वो किसी की पैसे से सहायता करते थे तो किसी को अपनी सोने की अंगूठी तक निकाल कर दे देते थे। लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहने वाले सहगल के बारे में अगर कहा जाए कि भारतीय गाने और सिनेमा को दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान उनका भी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सहगल ही वो पहले गायक थे जिन्होंने गानों पर रॉयल्टी शुरू की। आज की तरह उस समय जब प्रचार के माध्यम नहीं थे, तब भी उनके गानों को श्रीलंका, ईरान, इराक, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान और फिजी जैसे देशों में सुना जाता था। के.एल. सहगल की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस जमाने में उनकी शैली में गाना और उनकी जैसे एक्टिंग करना अपने आप में सफलता की कुंजी मानी जाती थी। महान गायक मुकेश जी ने अपने करियर के आरंभ में सहगल साहब की शैली में गायन किया, तो दिलीप कुमार, अशोक कुमार उनके जैसे अभिनय करने की कोशिश करके सफल हुए। सहगल के स्टारडम के दीवाने कम न थे, क्या बूढ़े क्या नौजवान, सबकी आंखों के तारा बन चुके थे सहगल। मेरे सपनों की रानी रूही रूही रूही। तमाम चाहने वालों में एक बच्ची भी थी जो उनकी दीवानी थी। उनका नाम था लता, जिन्हें बाद में लोगों ने लता मंगेशकर के नाम से जाना।
आज जिन लता मंगेशकर की सिंगिंग मौलिकता और विशुद्धता का बहुत ऊंचा पैमाना है, वो लता जी म्यूजिक सीखने के शुरुआती वर्षों में सहगल की तरह गाने की कोशिश करती थी। लता सहगल की ऐसी दीवानी थी कि उनसे शादी करने के सपने देखती थी। लता ने एक बार बताया, जितना मुझे याद आता है, मैं हमेशा से केएल सहगल से मिलना चाहती थी। बच्चे के तौर पर मैं कहती थी कि जब बड़ी हो जाऊंगी तो उनसे शादी करूंगी। तब मेरे बाबा मुझे समझाते थे, जब तुम शादी करने जितनी बड़ी हो जाओगी तो सहगल साहब शादी की उम्र पार कर चुके होंगे। लता को ताउम्र ये अफसोस रहा कि वे जीवन में कभी सहगल से नहीं मिल पाई। भी लता के पास सहगल साहब की अंगूठी निशानी के तौर पर था, जो लता को सहगल साहब की बेटी ने उनकी दीवानगी देखकर दी थी। लता ही नहीं, लेजेंडरी सिंगर एक्टर किशोर कुमार भी सहगल के बड़े प्रशंसक थे। वे भी सहगल को अपना म्यूजिकल गुरु मानते थे। वे पहले पहल बम्बई आए ही इसलिए थे कि बस एक बार सहगल से मिल सके। जब किशोर ने भी गाना शुरू किया तो उनकी गायकी में सहगल की झलक साफ सुनी जा सकती थी। सहगल उस दौर में सुपरस्टार गायक बने जिस दौर में फिल्मों में अदाकारी को लोग इज्जत की नजर से नहीं देखते थे, लेकिन सहगल उन तारीखी हस्तियों में से थे जिन्होंने अपने पेशे को ऊंचे मर्तबे पर मकाम दिया। जब भी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की हस्तियों का इतिहास लिखा जाएगा तो उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सहगल उन चंद हस्तियों में से हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को हुस्न दिया, रुतबा दिया, आगे बढ़ाया। फिल्म जगत को एक नया मोड़ देने वालों में उनका नाम सबसे आगे लिखा जाएगा। ये शब्द दिलीप कुमार ने सहगल साहब की शान में एक रेडियो इंटरव्यू के दौरान कहे थे। तमाम उपलब्धि स्टारडम के बीच सुपरस्टार सहगल की जिंदगी में वो बुरा दौर जल्द आ गया जिसकी आशंका उनके चाहने वालों को पहले से थी। युवावस्था में ही लगी शराब की लत के कारण सहगल साहब बीमार रहने लगे थे। शराब ने उनके लीवर को खराब कर दिया था। कहते हैं नौशाद साहब ने एक बार उनसे एक ही गाने को 2 बार रिकॉर्ड करवाया। एक बार तब जब वो शराब पिए हुए थे और एक बार तब जब उन्होंने पी नहीं थी। रिकॉर्ड हुए गानों को सुनते हुए नौशाद साहब ने उनसे कहा कि वो गाना ज्यादा अच्छा था जो उन्होंने बिना पिए गाया था। सुनकर सहगल साहब ने कहा कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, ये शराब मुझे पी चुकी है। सहगल साहब की जिंदगी जितनी फिल्मी रही, उनकी मौत भी उससे कम नाटकीय नहीं रही। साल था 1947 जब मात्र 42 वर्ष की छोटी सी उम्र में कुंदनलाल सहगल का निधन हो गया। उनकी मृत्यु का कारण उनकी शराब की लत थी, जो वो आखिरी समय तक भी छोड़ नहीं पाए। सहगल साहब की अंतिम यात्रा से जुड़ा एक किस्सा सुनकर आप भी द्रवित हो जाएंगे। फिल्म शाहजहां के लिए उनका गाया गाना जब दिल ही टूट गया हम जीकर क्या करेंगे उनके दिल के इतने करीब था कि उन्होंने अपनी वसीयत में लिखवाया था, उन्हें जब शमशान ले जाया जाए तो ये गाना ही बजे, और ऐसा ही हुआ। इस गीत को उनकी अंतिम यात्रा में बजाया भी गया। हर शख्स ने अपनी नम आंखों से अपने सुपरस्टार को विदा किया। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या। लेकिन वो कहते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल करने के बाद भी कुंदन की आभा कम नहीं पड़ती। के हाथों से दाम छुड़ा कर। कुंदनलाल सहगल सचमुच कुंदन थे। भारत के इस महान गायक और अभिनेता को हमारा नमन। बचा कर उठ के वो चल दिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब अपनी दोस्त एंड होस्ट रविंद्र को इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। कहते ही रह गए हम फसाना।